15-15 साल के लड़का लड़कियां प्यार समझने लग गए, करने लग गए प्यार। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। लड़की को किसी लड़के ने आई लव यू लिख के भेज दिया, बहुत खुश हो रही थी, देखो हमें किसी ने आई लव यू लिख के भेजा। फिर उसने भी चुपके से आई लव यू 2 लिख दिया। फिर क्या हुआ? ईलू ईलू हो गया। आप अपने बच्चों को कैसे बचाओगे इस ईलू ईलू से? ये समस्या कोई एक लड़की की या एक लड़के की, एक घर की नहीं है। आजकल तो ये समस्याएं आम हैं और आजकल लोग इसे समस्या मान ही नहीं रहे हैं। आज तो फ्रैंकली जीवन जीना चाहते हैं लोग, बिंदास। यही चल रहा है, यही जमाना है। 15 साल की लड़की को प्यार हो जाता है, उसकी मां बेचारी परेशान होती है। वो क्या कहते हैं आजकल के लड़का लड़की, जो आप सब जानते हैं, वो कहते हैं हम प्यार करते हैं। आपको मैं बार बार यही तो समझा रहा हूं कि संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, इससे बड़ा झूठ संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ही है। क्यों जी? हाँ या ना? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? उत्तर दो। क्यों? तुमने किसी को आई लव यू बोला? सही बताओ। नहीं। अरे ये बताओ, कोई आपसे प्यार क्यों करता? मैं सारी बहनों से पूछ रहा हूं, जितनी लड़कियां बैठी हैं, यदि कोई आपको आई लव यू कहे तो मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट, बताओ कोई आपको आई लव यू क्यों कहता है? बताओ। आपको लगता है हम बहुत सुंदर हैं, हमने इतनी बढ़िया लिपस्टिक लगाई है, शायद इसलिए हमें आई लव यू कह रहा हो। हमने इतना अच्छा मेकअप किया है, इसलिए आई लव यू कह रहा हो। हमने इतने अच्छे फटे कपड़े पहने हैं, इसलिए हमें कोई आई लव यू कह रहा हो। इतना अच्छा हम अंग प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए हमें कोई आई लव यू कह रहा है। तो वो तुम्हें आई लव यू नहीं कह रहा है, तुम्हारे शरीर को आई लव यू कह रहा है। तुम्हारे शरीर की हवस पूरी हो जाएगी ना। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बताओ ना मुझे, क्यों, क्या करेगा? आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके गोरे बदन से, सुंदर शरीर से। ये दुनिया हवस का भूखा है, संसार। ये तो बस आपके शरीर को नोचना चाहता है। उस शरीर के भूख को लोगों ने नाम दे दिया है प्यार। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्यों करता हूं? अपनी मां से प्यार क्यों नहीं करता तू? अपनी बहन से प्यार क्यों नहीं करता तू? अपने पिता से प्यार क्यों नहीं करता तू? जिस मां ने तुझे तेरी पसंद का हलवा बनाया, जिस मां ने तुझे तेरी पसंद का टिफिन तैयार किया, तेरे पांव पकड़ के मालिश करी, नहलाया, तेरा मलमूत्र धोया, तुझे उस मां से तो प्यार हुआ नहीं? हुआ? आज के लड़कों को अपनी मां से प्यार है? अपनी मां से इतना प्यार नहीं है जितना लड़कियों से है। लड़कियों के लिए मां से लड़ जाता है। इसका मतलब लड़की से प्यार नहीं है। प्यार तो मां करती है, हर मां अपने बच्चे से प्यार करती है। ये केवल वासना है। आप लोगों को एक झूठ सिखाया गया है, पढ़ा दिया गया, झूठ को आप सच मानने लग गए। लोगों ने कहा हम तुमसे प्यार करते हैं, गलत है। कोई आपसे कर ही नहीं सकता।
आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी होगी, च्युइंगम को चबाते हैं ना, क्यों? आप लोगों ने, कितने लोगों ने च्युइंगम चबाई है? च्युइंगम खाई? बेटा खाई? खाने के बाद क्या करती हो? जोर से क्या करते हो आप बेटा? थूक देते हो। क्यों थूक देते हो? क्यों थूक देते हो? क्योंकि उसका स्वाद खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आपको च्युइंगम समझते हैं। जब तक आप में स्वाद रहेगा, चबाएंगे, आपका शोषण करेंगे, शारीरिक स्वाद खत्म हो जाएगा, आपको छोड़ के थूक करके चले जाएंगे। क्या ये नहीं हो रहा है? यही हो रहा है। अब लड़कियां ना समझें तो फिर और स्पष्टता से क्या समझाएं? और कितनी स्पष्टता चाहिए? कोई आपको चबाना चाहता है च्युइंगम की तरह, तो आप क्यों उसका शिकार बनती हो? इसलिए किसी के आई लव यू के चक्कर में मत पड़ा करो। सबसे बड़ा झूठ है ये। सच्चाई तो ये है कि आपकी माँ आपको आई लव यू कभी नहीं बोलती, पर जितना ख्याल आपकी माँ करती है आपका, जितना प्यार वो आपसे करती है, या जितना ख्याल वो आपका रखती और आपके भविष्य के बारे में जितना अच्छा माँ बाप सोचते हैं, इस संसार में कोई नहीं है आपके बारे में इतना अच्छा सोचने वाला। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माता पिता से विमुख हो जाते हैं। माँ बाप की बात मानते नहीं, उनको लगता हमारी माँ तो पागल है। क्यों? आपकी माँ पागल है? फिर पापा पिताजी पागल हैं? मानते हो उनकी बात? नहीं मानते। आप अपने माँ बाप की बात मानते हो कि नहीं? अभी तो कह रहे थे नहीं मानते। माना करो। और प्यार व्यार के लफड़े में कोई ना पड़ना। इससे क्या होता है बताओ बेटा, बताओ। प्यार व्यार के लफड़े में पड़ने से क्या होता है? नहीं पता? सर्वनाश। क्या होता है? नाश हो जाता है, खत्म, पूरा कैरियर खत्म, पूरा भविष्य खत्म। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? अपना भविष्य बनाना हो तो केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ लिख कर योग्य बनो, अपने कुछ ऐसा करो कि आपके कुछ ऐसा करने से आपके माता पिता, समाज का, देश का नाम रोशन हो जाए। आप कुछ ऐसा करो कि समाज गर्व करे आप पर, क्या बहुत अच्छा आपने काम किया है। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके माँ बाप को, आपके समाज को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं आप बताओ, ये आजकल की लड़कियां लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं, ये सही है? क्यों? क्यों बेटा, सही है? आप लोग करना चाहते हो ऐसे? सही? ऐसा प्लान तो नहीं है? आपका छोरा कोई शादी वादी भाग के करने का प्लान है? नहीं? और आपका? पीले भैया, हाँ, अभी नहीं हुई? अरे पूछ रहे हैं भविष्य में क्या करोगे? भाग के करोगे? नहीं, कैसे करोगे? घर वालों के बिना बताए? आजकल के लड़का लड़की ना भाग के शादी कर लेते हैं। उनको बेचारे, उनके माँ बाप का बेचारों का कोई दोष नहीं होता। बेचारे अच्छे स्कूल कॉलेज में माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं अपनी बेटी बेटे को, खूब पैसा खर्च भी करते हैं, पर बेटा बेटी एक बार तो मेरे साथ एक
माता आके रोने लग गई मेरे सामने। बहुत पुरानी घटना है पर मुझे याद है आज तक। मैं एक बार कथा करने गया था मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास। वहां एक माता मेरे पास आई, रोने लगी। मैंने कहा, माँ क्या हो गया? बोले, महाराज जी मेरी एक बेटी है, कोई बेटा बेटा नहीं है। हम गांव के लोग हैं, हमें लगा कि हम अपनी बेटी को शहर में पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाएंगे। हम दोनों, हमारे पति रिक्शा चलाते हैं और मैं सबके घर में जाके बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ। सारा पैसा हम लोगों ने जोड़ा कि अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। अच्छा, इसमें माँ बाप का क्या कसूर था? माँ बाप तो कितना अच्छा सोच रहे हैं, हाँ या ना? उन्होंने बेचारों ने काम किया ओवर टाइम और पैसे जुटाए और अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। लेकिन उस कॉलेज में उस बेटी को ना किसी लड़के से प्यार हो गया। उसकी माँ को पता लगा तो उसने समझाया, बेटा ये सब गलत है, हमारा समाज में नाम है, देखो हमने गांव छोड़ा है, शहर में आके बसे हैं केवल तुम्हारे लिए, वरना हमारा गुजारा तो गांव में भी हो जाता। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ लेती, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी तो गांव में भी मिल जाती है, दाल रोटी का हो जाएगा। हम तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए गांव छोड़कर शहर आए कि हमारी बेटी का भविष्य शहर में है। तुम हमारे इज्जत पे कलंक मत लगाना बेटी। बेटी ने विश्वास दिलाया, ना माँ मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। ठीक है माँ, फिर जोश के साथ अपना काम करती, पैसा कमाने लग गई। लेकिन प्यार तो अंधा होता है। गाना सुना आप लोगों ने कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये प्यार करने वाले डरते बिल्कुल नहीं है अपने माता को, पिता को, समाज को कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं डरते। इनको बॉलीवुड ने ये सिखा दिया कि प्यार किया तो डरना क्या। इनको यही लगता है कि अब डरने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है। और मूवियां बॉलीवुड में ऐसी तो बनती थी पहले, किसी लड़की को किसी से प्यार हो गया, फिर वो भाग गए, शादी कर ली। वो सब देख देख के मूवियां, ये बच्चों का दिमाग सेट है। ये जितना लड़का लड़की भागने का केस है, सारा भागना ये बॉलीवुड ने सिखाया है। ये बात कितने लोग मानते हैं? हमने बताया कि बॉलीवुड ने जितना बिगाड़ा है देश को, अंग्रेजों ने और मुगलों ने भारत को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी क्षति बॉलीवुड ने पहुंचा दी। कभी गंभीरता से विचार करो तो सब समझ में आएगा। वो लड़की पढ़ती और माँ, उसके पिता, माता पिता मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते। कुछ दिनों के बाद वो लड़की ना उस लड़के के संग सच्ची भाग गई। माँ को विश्वास दिलाया था मैं भागूंगी नहीं, पर भाग गई। और जब भागी तो उसकी माँ रोती रोती आई, महाराज जी मेरी बेटी भाग गई, मुझे इस बात का दुख नहीं है। तो दुख किस बात का था? कि मेरे गांव के लोग कहते थे कि तू बहुत शहर में जा रही है, मत जा अपनी बेटी को लेकर। पर मैं गांव के लोगों की एक ना सुनी, मुझे अपनी बेटी का भविष्य देखना था। पर अब मैं जब गांव जाऊंगी, लोगों को पता लगेगा कि मेरी बेटी भाग गई, तो क्या ये समाज जीने देगी? ताने मारेगी, आप तो अपना भाग के शादी कर लोगे। पर आपकी माँ जिस गली से गुजरती है, लोग ताना मारते हैं कि देखो इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। ये समाज जीने नहीं देता। ये बात पता नहीं इन लड़कियों को, ये पढ़े लिखे लड़कों को कब समझ में आएगी। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, देखो जीवन जीना चाहिए पर सम्मान से। क्यों? कैसा जीवन होना चाहिए? अपमान से जियो या सम्मान से जियो? क्या? जितना जियो सम्मान, मर जाना
पर सम्मान ना जाए, इज्जत ना जाए, प्राण जाए पर सम्मान। आप यदि समाज में गलत काम करते हैं, चरित्रहीन है कोई, तो समाज उसका सम्मान नहीं करती। चरित्रहीनों के पास पैसा कितना भी हो, कहलाते तो चरित्रहीन ही हैं। रावण कितना भी बड़ा आदमी था, सोने की लंका थी, पर उसके पुतले ही जलाए जाते हैं आज तक, मंदिर कोई नहीं बनाता। और राम भले घास की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन आज तक उनके मंदिर बनाए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि चरित्रहीन रावण है तो पुतले जले, चरित्रवान राम है तो मंदिर बने। मंदिर चरित्रवानों के बनाए जाएंगे, चरित्रहीनों के नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरी एक विनती है, मर जाना बेहतर है, पर चरित्र को गवा कर समाज में जिंदा रहना अच्छा नहीं है। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या कहते हैं आप लोग, समझ रहे हो? क्या समझ में आई? पीछे वाले, शादी हो गई आपकी? क्या बड़ा है, पैसा या चरित्र? क्यों मेरी बहन, क्या बड़ा है, पैसा या चरित्र? क्या बड़ा है बेटा, क्या बड़ा है? पीछे वाली बहन, क्या बड़ा है, पैसा या चरित्र? जोर से, चरित्र। प्राण जाए पर वचन चरित्र ना जाए। हमारे राम हमें यही सिखाए कि चरित्रवान बनना। प्रेम करना बुरा नहीं है, भगवान से करो, व्यवहार संसार से करो।